मान लीजिए आपने एक बहुत ही शानदार एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया है, पर यह कैसे पता चलेगा कि वो सच में स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है या नहीं? ये जानना ना अक्सर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो आज हम एक ऐसे ही पावरफुल टूल को समझने वाले हैं, स्टेक का काउंटेनेंस मॉडल, जो हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगा। इसको समझने के लिए चलिए एक बीएड प्रोग्राम का उदाहरण लेते हैं। अब इसका मकसद क्या है? बेहतरीन टीचर्स तैयार करना। लेकिन सवाल वही है, हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम वाकई अपने मकसद में कामयाब हो रहा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम बात करेंगे रॉबर्ट ई स्टैक के दो बहुत ही प्रभावशाली मॉडल्स की, रिस्पॉन्सिव और काउंटेनेंस, और देखेंगे कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखिए, एक तरफ है रिस्पॉन्सिव मॉडल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इवैल्यूएशन के दौरान जो भी चिंताएं सामने आती हैं, उन पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ है काउंटेनेंस मॉडल, जो एक स्ट्रक्चर तरीका अपनाता है। ये हमें प्रोग्राम की पूरी तस्वीर देखने में मदद करता है। आज हम इसी काउंटेनेंस मॉडल पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढांचा देता है। तो अब आते हैं इस काउंटेनेंस मॉडल के दिल पर। इस मॉडल की सबसे खास बात पता है क्या है? ये किसी भी प्रोग्राम को 3 लॉजिकल स्टेजेस में तोड़ देता है। इससे ना पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और साफ हो जाती है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, पूर्ववृत्त यानी प्रोग्राम का सेटअप या उसकी नींव। दूसरा, लेन-देन, मतलब वो प्रोसेस जहां सारा एक्शन होता है। और तीसरा, परिणाम, यानी कि आखिर में नतीजा क्या निकला। चलिए अपने बीएड प्रोग्राम वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। पूर्ववृत्त का मतलब है वो सारी चीजें जो पढ़ाने से पहले मौजूद हैं, जैसे कि स्कूल का करिकुलम कैसा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या वहाँ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, और जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम में आ रहे हैं वो कितने तैयार हैं। अब आता है दूसरा स्टेज, लेन देन, मतलब असल में क्लास में हो क्या रहा है। ये वो हिस्सा है जहां असली एक्शन होता है। इसमें माइक्रो टीचिंग सेशंस, मेंटरिंग और फीडबैक का सिस्टम, क्लासरूम में जो ऑब्जर्वेशन होता है और स्टूडेंट्स को असेस करने के तरीके, ये सब कुछ शामिल है। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी स्टेज, परिणाम, यानी इस सब का नतीजा क्या निकला। और यहां हम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नतीजों की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के नंबर कैसे आए, उनकी पढ़ाने की काबिलियत कितनी बेहतर हुई, कितने स्टूडेंट्स ने कोर्स पूरा किया, और यहां तक कि पेरेंट्स कितने संतुष्ट हैं। पर रुकिए, ये मॉडल सिर्फ इन 3 स्टेजेस के लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है। इसकी असली ताकत, इसकी असली पावर, इसके एनालिसिस के तरीके में छिपी है। और वो तरीका है एक मैट्रिक्स, जो इवैल्यूएशन को एक बिल्कुल नई गहराई देता है। देखिए, ये मैट्रिक्स बहुत कमाल की चीज है। ये हर स्टेज को 2 नजरियों से देखता है। पहला है विवरण, सीधे शब्दों में भाई हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरा है निर्णय, मतलब जो हो रहा है वो कितना अच्छा है, उसे तय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परखा जाता है। अब एनालिसिस में एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, कन्ग्रुएंस या अनुरूपता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमने प्लान किया था और जो असल में हो रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर कुछ और है और जमीन पर कुछ और? फिर एक और शब्द आता है, कंटिंजेंसी, यानी निर्भरता। ये सवाल पूछता है कि क्या हमारे काम करने के तरीके, यानी हमारी प्रक्रियाएं, हमें वो नतीजे दे रही हैं जो हम चाहते हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? क्या ए करने से वाकई बी हो रहा है जैसा हमने सोचा था? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है केक बनाने वाला एग्जाम्पल। सोचिए केक का स्वाद कैसा होगा, ये हो गया आउटकम। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे पकाया कैसे है। ये हो गया लेन देन। और पकाने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास सही सामान था भी या नहीं। ये हो गए पूर्ववृत्त। है ना कमाल का तरीका इसे समझने का? और आखिर में ये जो शब्द है काउंटेनेंस, इसका मतलब ही है एक पूरी तस्वीर। मतलब जब आप इवैल्यूएशन के इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, सारे डिस्क्रिप्टिव और जजमेंटल डेटा को एक साथ जोड़ते हैं, तो प्रोग्राम की एक साफ, एक मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, आखिर इस पूरे मॉडल का, इस स्ट्रक्चर्ड तरीके का फायदा क्या है? ये इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये मॉडल सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। नहीं, ये उससे कहीं आगे जाता है।
ये हमें बताता है कि वो क्यों काम कर रहा है। ये हमें प्लानिंग को असल नतीजों से जोड़ने में मदद करता है। इससे हमें एक 360 डिग्री व्यू मिलता है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए, आपके आसपास कोई ऐसा प्रोग्राम या प्रोजेक्ट हो, उसमें ऐसी कौन सी छिपी हुई निर्भरताएं हो सकती हैं जो उसकी कामयाबी या नाकामयाबी को तय कर रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।